हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन बूस्टर में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रोजगार विद अंकित सर का हिंदी का बुक का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो अनुवांशिक कहलाता है। आभार मानने वाला आभारी कहलाता है। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक होता है। स्त्री जिससे मालिक ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता कहलाता है। केवल फल खाकर रहने वालों को फलाहारी कहलाता है। सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। मन और उसकी व्यवस्था तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोवैज्ञानिक कहलाता है। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो, मतलब कोई इसके अलावा दूसरा न हो, अद्वितीय कहलाता है। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च अपव्यय होता है। अपव्यय मतलब जो अधिक खर्च करने वाला हो उसे अपव्यय कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। पुरुष जो अभिनय करता है वो अभिनेता, जिसको हम लोग हीरो बोलते हैं इंग्लिश में, अभिनेता कहलाता है। जो अभिनय करता है वो अभिनेता, जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बोलेंगे। जो पुरुष अभिनय करता है उसे अभिनेता, और जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री बुलाते हैं, जिसे हीरोइन बोलते हैं हम लोग। जिसमें सामर्थ्य न हो, असमर्थ, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़ कर समझना अहमयता कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। फिर नेक्स्ट है सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी अधिनायक कहलाता है। जिसका वचन द्वारा न किया जा सके और निर्वाचनीय। फिर नेक्स्ट देखते हैं। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तक करने वाला आदि प्रवर्तक कहलाता है। आदि से लेकर अंत तक अधोपांत कहलाता है। अधोपांत कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जिससे बढ़ कर ऊंचा कोई न हो उच्चतम कहलाता है। जिसका जिसका मन उदार हो उदार माता कहलाता है। फिर नेक्स्ट है नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची काली सूची कहलाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा हो गाभिन कहलाता है। गाय को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहलाता है। फिर नेक्स्ट है ज्ञान देने वाला ज्ञानदा कहलाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया कहलाता है। भौवें के बीच की ऊपरी भाग त्रिकुटी कहलाता है। हर तीसरे महीने होने वाला त्रैमासिक कहलाता है। नेक्स्ट है जिसमें शब्द न हो निशब्द एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात कहलाता है। और माल आया उसे आयात बोला जाता है। पिता का पिता पितामह जिसे दादाजी बोलते हैं। पशुओं का साया पशुओं की आचरण जैसा पाशवी कहलाता है। प्रयोग में लाने योग्य प्रयोजनीय कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। अंक मतलब गोद में सोने वाला अंक शाही कहलाता है। जो अंडे से जन्म लेता हो अंडज कहलाता है। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाला प्रेरणा अंतः प्रेरणा कहलाता है। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र अंतःवासी कहलाता है। अंतःवासी कहलाता है। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने की खेल अंताक्षरी कहलाता है। जो कहा न जा सके अकथनीय होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, जिसकी गहराई या था का पता न चल सके अगाध या अथाह, जिसका कभी जन्म न हो अजन्मा कहलाता है। जो न जाना जाए उसे अज्ञात कहलाता है। जो दिखाई न देता हो अदृश्य कहलाता है। पर्वत से ऊपर की समतल भूमि अधिकता कहलाता है। जिसका कोई नाथ या मालिक न हो अनाथ कहलाता है। जिसका निवारण न हो सकता हो अनिवार्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है जिसका कोई नाथ न हो अनाथ कहलाता है। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य होता है। जिसकी उपमा न की जा सके अनुपम होता है। जो नया न हो अनूतन कहलाता है। जो पढ़ा न जा सके अपठनीय होता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय होता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद कहलाता है। जो पहले न हो रहा हो या न हुआ हो अपूर्व कहलाता है। फिर देखेंगे। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है, जो इसे पहले हमने बताया। स्त्री जो अभिनय करती है अभिनेत्री कहलाती है। पुरुष जो अभिनय करता है उसको क्या बोलेंगे अभिनेता बोलते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियोगी कहलाता है।
जो जो भेद या तोड़ा न जिसे भेदा या तोड़ा न जा सके। अभेद कहलाता है जो कभी मरे नहीं। अमर कहलाता है जिसे मारना उचित न हो। अबद्ध कहलाता है जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। अवैध कहलाता है चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि। अष्टमी कहलाता है जिस रोग का ठीक होना कठिन हो। और साध्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाथों में होने वाला आंतरिक कहलाता है आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय होता है। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय होता है। दूसरों के मुख के लिए अपने सुख का त्यागना दूसरों के सुख के लिए अपने सुखों का त्यागना आत्मोसर्जन कहलाता है। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकरण कहलाता है। किसी चीज़ या बात की इच्छा करने वाला इच्छुक होता है। जो दूसरों की उन्नति देख कर जलता हो ईर्ष्यालु कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास कहलाता है वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो। उत्पाद कहलाता है पर्वत के पास की भूमि। उपत्याका कहलाता है जो उपजाऊ भूमि हो। उर्वरा कहलाता है सूर्योदय से पहले का समय। उषा काल कहलाता है जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो। ऊषर कहलाता है चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। एकादशी कहलाता है जिसका चित्त एकाग्र हो। एकाग्र चित्त कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक कहलाता है ऊपर दिखावे के रूप में होने वाला। औपचारिक कहलाता है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र। अवसर कहलाता है कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। कर्णपाली कहलाता है चारों युगों में से चौथा कलह का युग। कलयुग कहलाता है तांत्रिक जो अपने हाथ में कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं उसे कपालिक कहा जाता है। लड़की जिसका विवाह न हुआ वो कुमारी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है जिसकी उत्पत्ति स्वभगवत न हो कृत्रिम कहलाता है। बालों को सजाने संवारने का काम केश विन्यास कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य कहलाता है जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। क्षिप्रहस्त कहलाता है जिसका कोई हिस्सा टूट कर अलग न हो गया हो खंडित कहलाता है। अलग हो गया हो उसे खंडित कहलाता है। किसी के घर की होने वाली तलाशी खाना तलाशी कहलाता है। गंगा और यमुना के जल के दो तरह के रंग गंगा यमुना कहलाता है। बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोरिया कहलाता है। गृह बसा कर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसे गोधूलि कहा जाता है। घूस लेने वाला घूसखोर होता है जिसके चूड़ा में चंद्रमा चंद्रचूड़ कहा जाता है। जिसके 4 पैर होते हैं चतुष्पद कहलाता है। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात चेतावनी कहलाता है। सोने के ठहरने का स्थान सेना के ठहरने का स्थान को छावनी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म सती कहलाती है। फिर नेक्स्ट है। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा कहलाती है। किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा कहलाती है जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो जितेंद्रिया कहलाती है। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग टापू कहलाता है। विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ कहलाता है। तैर कर पार होने की इच्छा को रखने वाला तितिरसु कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है SSGD के लिए। छुटकारा दिलाने वाला त्राता कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाती है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ को दंड संहिता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जिसमें जाना या जिसे समझा कठिन हो दुर्गम कहलाता है। जो कठिनाइयों से मिलता हो दुर्लभ होता है। पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी कहलाती है। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी। नेक्स्ट देखेंगे। फिर ना धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा होता है। ध्यान या विचार रखने वाला ध्याता कहलाता है। कहीं से नया आया हुआ नवागंतुक कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय कहलाता है। नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला नारकीय होता है। नाक से बाहर निकालने वाली सांस निस्वार्थ कहलाता है। जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो निस्वार्थ कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं।
जिसका कोई आकार न हो निराकार कहलाता है। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो निर्मूल कहलाता है। जिसमें तेज न हो निस्तेज होता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न्यायमूर्ति कहलाता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार कहलाता है। जो पढ़ने में रोचक लगे पठनीय पर पुरुष से प्रेम करने वाला परकीय कहलाता है। पंचाल प्रदेश की राजकुमारी पंचाली कहलाता है। जिसमें इस पर से ऊपर जिसमें इस पार से उस पार की वस्तु दिखाई देती हो पारदर्शक कहलाता है। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो पारंगत कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु कहलाता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो पूर्ण काम कहलाता है। दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाला प्रतिपक्षी कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो प्रत्यागत कहलाता है। फिर नेक्स्ट है किसी देश के मंत्री में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री होता है। स्त्री जिसने बच्चा जाना हो प्रसूता होता है। नाटक का एक हास्य रस प्रधान भेद प्रहसन कहलाता है। प्रकृति से अद्भुत या प्राकृतिक में होने वाला प्राकृतिक होता है। प्राण की गति का क्रमशः दमन प्राणायाम कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पार्थिक होता है। देखने में प्रिय लगने वाला प्रियदर्शी। फिर नेक्स्ट फिर बहुत सी भाषा जानने वाला बहुभाषीविद कहलाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत होता है। जिसका कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार का होता है। जिसको किसी बात की खबर न हो बेखबर। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक है भजनीय होता है। भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय होता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक होता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। जो खुले हाथ दान व्यय करता हो मुक्त हाथ कहलाता है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला मेधावी होता है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी सबसे बड़ा युवराज होता है। नेक्स्ट देखेंगे पुलिस या सेना में नई भर्ती जवान रंग रूट होता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र होता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट होता है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत होता है लोरी कहलाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो बंध्या कहलाता है। जो व्यय की ओर बहुत बातें करता है वाचाल होता है। जो व्यर्थ की बात करता है उसे वाचाल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है जिसे जीत लिया गया हो विजित होता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्तावना या मसौदा विधेयक होता है। भले बुरे की पहचान करने का ज्ञान होता है विवेक। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला व्यभिचारी होता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है वह सशक्त होता है। मुर्दे या शव जलाने का स्थान शमशान होता है। दो धाराओं या नदियों के मिलने का स्थान संगम होता है। मनुष्य का किसी विशेष विषय विचार के सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का किसी विशेष विषय विचार के लिए मिलन सम्मेलन कहलाता है। जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो साक्षर होता है। मांस से मुक्त सामिस होता है। फिर नेक्स्ट है जिसका गला या गले का स्वर अच्छा हो सुकंठ होता है। जो स्मरण रखने जाने योग्य हो स्मरणीय कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता हो स्वावलंबी होता है। दूसरों को जान से मार देने वाला हत्यारा होता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता हो हरावल कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित होता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। जिसे देख सुनकर हृदय फटता हुआ हृदय विदारक होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित होता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। जिसे देखकर या सुनकर हृदय फटता हुआ हृदय विदारक होता है। हाथी के पीठ पर रखी जाने वाली कैंची चौकी हौदा कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर कहलाता है। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित हो
निर्विष्ट कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम कहलाता है। जो खाने योग्य न हो अखाद्य होता है। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके अगम्य कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। जो सबसे आगे रहता हो अग्रणी होता है। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंतनीय होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ अजात शत्रु होता है। जिसे जीता न जा सके अजय होता है, अजय होगा। जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि होता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कही गई हो अतिशयोक्ति होता है। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय होता है। जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय होता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता हो अध्यापक कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जिसका कोई कहीं अंत न होता हो अनंत। जो बात सुनी न गई हो अनसुनी कहलाता है, अनसुनी कहते हैं। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत कहलाता है। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, वर्षा का अभाव को अनावृष्टि बोलते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो अनियंत्रित होता है। जिसका या जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो अनिर्णित होता है। किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो अनुज होता है। किसी और स्थान पर अन्यंत्र होता है। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो अन्य नमस्तक होता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। नेक्स्ट है, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण न करना अपरिग्रह होता है। जिसके अंग दुरुस्त न हो अपंग होता है। जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके अपारदर्शी होता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशी होगा। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक न हो अबाध। जो इस लोक से संबंध न हो अलौकिक कहलाता है। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे अल्पकालिक होता है। फिर नेक्स्ट है, जो कम जानता हो अल्पज्ञ होता है। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी होता है। जिसका वर्णन न हो सके अवर्णनीय कहलाता है। जो आवश्यक होने वाला हो अवश्यभावी होता है। जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित होता है। जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहारत होता है। जो सोच करने योग्य न हो असोच्य कहलाता है। जिसके कुल का पता न हो अज्ञात कुल होगा। जो अपनी बात से न टले अटल होगा। नेक्स्ट है, न टूटने वाला अटूट कहलाता है। जो पहले न देखा गया हो अदृष्टपूर्व होता है। कर या शुल्क का वह अंश जो किसी कारणवश अधिक से अधिक लिया जाता हो अधिभार कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला अधिवक्ता कहलाता है। वास्तविक मूल्य से अधिक लिए जाने वाला शुल्क अधिक शुल्क कहलाता है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी कहलाता है। परंपरा से चलती आई हुई बात उक्ति या कला अनुश्रुति कहलाती है। जिसका कोई निश्चित घर न हो अनिकेत कहलाता है। जो पहले पढ़ा न गया हो अपठित होता है। जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, भली प्रकार से सीखा हुआ असभ्यत कहलाता है। अच्छा बुरा समझने की शक्ति का अभाव अविवेक होता है। जिसे मंदबुद्धि बोलते हैं। जो समय पर न हो असामयिक होता है। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो असक्षम होता है। जो दिया न जा सके अध्यय होता है। जिसे पढ़ा न जा सके अपठ्य होता है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझ जाती है आकाशवाणी होता है। आक्रमण करने वाला को आक्रामक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, वह जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पति क्या कहलाता है। पूरे जीवन में आजीवन होता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित होता है। जो अपनी हत्या कर लेता है आत्मघाती कहलाता है। वह सिद्धांत की मनुष्य सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए आदर्शवाद होता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक कहलाता है। आत्मा या ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, अपराधों से संबंधित आपराधिक होता है। जिसकी कामना पूरी हो गई हो आप्तकाम होता है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तु का मंगाया जाना आयात होता है। योजना करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। फिर नेक्स्ट है,
जो आलोचना की योग्य आलोच्य कहलाता है। किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। वह क्लर्क जो आशुलिपि जानता हो आशुलिपि कहलाता है। जिसे विश्वास या दिलासा दिया गया हो। आश्वस्त कहलाता है। क्रूरता से उत्पन्न की स्थिति आतंक होता है। देश में विदेश से माल आने की क्रिया को आयात कहा जाता है। माल बालक से वृद्ध तक आबाल वृद्ध होता है। इंद्रियों को वश में करने वाला इंद्रिय जिद हो। नेक्स्ट देखते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर इंद्रियातीत होता है। इतिहास का जानकार इतिहासज्ञ होता है। जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो इतिप्सी कहलाता है। नीचे की ओर आना या जाना उतरना कहलाता है। ऊपर की ओर उछलना या फेंकना उत्क्षिप्त कहलाता है। जिस पर किसी काम का उत्तरदायी कहलाता है। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उदयाचल कहलाता है। फिर नेक्स्ट है। जिसे ऊपर कहा गया हो उपयुक्त कहलाता है। जिसका उल्लेख करना आवश्यक होता हो उल्लेखनीय होता है। जो छाती के बाल चलता है उदग सर्प। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल होता है। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी कहलाता है। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एक पक्षीय कहलाता है। फिर नेक्स्ट है। किसी वस्तु के क्रय विक्रय का एकाधिकार कहलाता है। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक कहलाता है। इस लोक से संबंध रखने वाला लौकिक होता है। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है औपनिवेशक कहलाता है। जिसका संबंध उपन्यास से औपन्यासिक कहलाता है। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा कंकाल कहलाता है। जो कहा गया हो कथित होता है। पद वय आदि के विचार से औरों की अपेक्षा छोटा कनिष्ठा होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। फूल जो अभी खिला न हो कली कहलाता है। स्त्री जो कविता रचती हो कवित्री कहलाता है। कवित्री कहलाता है। जिसने कोई कसूर किया हो कसूरवार होता है। जो काम से जी चुराता है कामचोर होता है। बेलवादी से घिरा हुआ सुरम्य स्थान कुंज कहलाता है। किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट कृतार्थ होता है। जिसे क्रय किया गया हो कृत होता है। नेक्स्ट है। कुंती का पुत्र होता है कौन्तेय भूख से व्याकुल भुक्षातुर होता है। कारागार से संबंध रखने वाला कारागारिक होता है। कार्य करने वाला व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही हो किंवदंती जिसका अब कीर्ति शेष रह गई हो कीर्ति शेष कहलाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे। अपने ही हाल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलांगार कहलाता है। जिसकी बुद्धि कुश की नोक के समान तीखी हो कुशाग्र बुद्धि कहलाता है। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो केंद्र प्रसारी कहलाता है। जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो केंद्राभिमुख या केंद्राभिसारी कहलाता है। सुंदर और बड़े बालों वाला स्त्री केसीन होता है। ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्रमागत होता है। जो खाने योग्य हो खाद्य कहलाता है। फिर नेक्स्ट है। ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला कहलाता है। किसी के घर में होने वाला खाना तलाशी कहलाता है। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ कहलाता है। जो किसी की गद्दी पर आकर बैठा हो गद्दीशीन होता है। जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती या गाभिन कहलाता है। जो कुछ भी बोल न सके गूंगा कहलाता है। नेक्स्ट है। जो कुछ भी बोल न सके गूंगा कहलाता है। नए बनावे घर में पहल होने वाला गृह प्रवेश कहलाता है। फिर नेक्स्ट है। गांव से संबंधित ग्रामीण कहलाता है। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली कहलाता है। घृणा किए जाने योग्य घृण्य कहलाता है। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया घेराबंदी कहलाता है। जिसकी घोषणा की गई हो घोषित होता है। घूस लेने वाला या रिश्वत लेने वाला घूसखोर या रिश्वतखोर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है। चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता और चंद्र ग्रहण कहलाता है। जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा और चंद्रचूड़ होता है। जिसके सर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर कहलाता है। जो चक्र को धारण करता है चक्रधर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र या सुदर्शन और चक्रपाणि कहलाता है। देखेंगे। चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहलाता है। जो चिरकाल तक बने रहे चिर अस्थायी कहलाता है। चूहे फंसाने का पिंजरा चूहेदानी होता है। जो चर्चा का विषय हो चर्चित कहलाता है। ब्याज का वह प्रकार जिसमें वसूल के
ब्याज पर ही ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। जिस देवता की 4 भुजाएं हो चतुर्भुज होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे कमल के समान सुंदर चरण। कमल चरण कमल होता है। आँख जो आँख से संबंधित हो चाक्षुष कहलाता है। चित्त को छुआने वाला चित्तचोर होता है। चिरकाल तक बना रहने वाला चिरंजीवी कहलाता है। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित होता है। कर्मचारी आदि को छाँट कर निकाल देने का काम छटनी होता है। फिर नेक्स्ट है 6 महीने का समय छमाही होता है। दूसरों के दोष खोजने वाला छिद्रवंशी कहलाता है। जीतने का काम जुताई होता है। जोतने का काम जुताई होता है। जो वृद्ध होने के कारण गर्जर हो गया हो जरा जीर्ण कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जल में पैदा होने वाला जलज कहलाता है। जो जल में विचरने वाला जीव जलचर कहलाता है। वह यान जो जल में चलता है जलयान कहलाता है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा को जिजीविषु कहलाता है। सारे जीवन में किसी के कार्य आदि का विवरण जीवन चरित होता है। नेक्स्ट है जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो ज्ञान पिपासु कहलाता है। जिसे जानना आवश्यक हो ज्ञेय कहलाता है। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हो झबरा कहलाता है। झिक झिक की तेज आवाज़ करने वाला कीड़ा झांझरन कहलाता है। झूठ बोलने वाला झूठा होता है। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। किराए पर चलने वाला मोटर गाड़ी टैक्सी कहलाता है। डाका मारने वाला डकैत होता है। नेक्स्ट है ढोंग रचने वाला को ढोंगी कहलाता है। ढोलक बजाने वाला ढोलकिया होता है। किसी पद अथवा सेवा से मुक्ति का पत्र त्यागपत्र होता है। तीन लोगों का समूह त्रिलोक होता है। तैरने की इच्छा को तीर्षा कहलाता है। तीन कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ होता है। वह जो बार बार तपस्या करता है वो तपस्वी कहलाता है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो तर्क सम्मत होता है। नेक्स्ट है पुलिस की बड़ी चौकी थाना कहलाता है। चौपाइयों के बांधने का स्थान होता है। कपड़े सीने का व्यवसाय करने वाला दर्जी कहा जाता है। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो दीक्षित होता है। अपने देश से प्यार करने वालों को देशभक्त कहते हैं। जो कठिनाइयों से बचता है दुष्पाच्य कहलाता है। दो वेदों को जानने वाला द्विवेदी होगा। नेक्स्ट है जिसे दंड दिया जा सके या दंडित किया जाए हो दंडनीय होता है। जिसे किसी ने डसा हो दंशित होता है। जिसका मुख दक्षिण की ओर हो दक्षिणाभिमुख होता है। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाला दत्तचित्त होता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 10वीं तिथि 10वीं कहलाता है। जिस पर दिनांक लगाया गया हो दिनांकित होता है। जिसकी बाहें लंबी हो दीर्घायु कहलाता है। नेक्स्ट है दुख देने वाला दुखद होता है। जिसमें दो रंग हो दुरंगा कहलाता है। अनुचित बात के लिए दुराग्रह कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम होता है। दुर्दम्य कहलाता है। कि ऐसा अकाल की भिक्षा लेना की कठिन हो दुर्भिक्षु कहलाता है। जिसे लांघना बहुत कठिन हो दुर्लभ कहलाता है। बुरे आचरण चरित्र वाला दुराचरित कहलाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले बता देता है उसे दूरदर्शी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है दूरदर्शी होता है। दिन का या प्रतिदिन होने वाला दैनिक कहलाता है। जो द्वार की रक्षा करता है द्वारपाल होता है। धारण करने वाला को धारक बुलाया जाता है। जिस पर धारियाँ बनी हो धारीदार कहलाता है। यात्रियों के लिए धर्मक बना हुआ घर धर्मशाला होता है। शक्तिशाली दयालु और योद्ध नायक होता है धीरो दत्ता कहलाता है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने या बेचने वाला जाति धीवर कहलाता है। ध्यान करने योग्य या लक्ष्य देह होता है। जिसकी नाक कट गई हो नकटा कहलाता है। आकाश में विचरण करने वाला को नक्षत्र कहा जाता है। चंद्रमास के किसी पक्ष की 9वीं तिथि नवमी कहलाता है। जो नष्ट होने वाला हो नश्वर होता है। लड़की की लड़की नातिन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है
जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो नि जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो निस्पृहता कहलाता है। जिसे आशा न रह गई हो निराशा जिसे आशा न रह गई हो निराशा कहलाता है। जिसमें सत्य रज तम गुण न हो निर्गुण कहलाता है। जिसके मन में दया का भाव हो निर्दय होता है। जिसे कोई भय नहीं है निर्भय कहलाता है। जिस पर नियंत्रण किया गया हो नियंत्रित होता है। निशा रात्रि निशा मतलब रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है। नेक्स्ट है जिस पर कोई कलंक न लगा हो निष्कलंक होता है। नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ होता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम होता है। एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया को निर्यात कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है जो कामना रहित हो निष्काम कहलाता है। जो उत्तर न दे सके निरुत्तर कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासक नौकरशाही होता है। जिसके बारे में मतभेद न हो निर्विवाद होता है। नगर में रहने वाला को नागरिक कहलाता है। जिसमें 5 कोने हो पंचकोण होता है। नेक्स्ट है पानी में डूबकर चलने वाला नाव पनडुब्बी कहलाता है। आटा पीसने वाली स्त्री पीसनहारी होता है। जो पेड़ से जन्मता है पिंडज जो उक्ति बार बार कही जाए पुनः युक्ति कहलाता है। जो शीघ्र किसी बात या युक्ति को सोच ले प्रत्युत मति कहलाता है। वह जिसमें प्रेम किया जाए प्रेम पद होता है। जिसमें प्रतिभा है प्रतिभावान होता है। फिर नेक्स्ट है जो पूछने योग्य हो प्रवृष्ट कहलाता है। जो देखने में प्रिय हो प्रियदर्शी होता है। जो दूसरों के अधीन हो पराधीन कहलाता है। जो प्रशंसा के योग्य हो प्रशंसनीय होता है। आँख के सामने प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है पर्वत की कन्या पर्वती होता है। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार होता है। अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन पारिश्रमिक होता है। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि होता है। अपने बेटे की पत्नी पुत्र वधू। नेक्स्ट है जिसका प्रचार हुआ या किया हो प्रचारित होता है। प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य पृष्ठव्यय होता है। शहद का मिश्रण मधु पर कहलाता है। जो मुकदमा लड़ता हो मुकदमेबाज होता है। जिसमें मल हो मलिन होता है। फिर नेक्स्ट है जिसने मृत्यु को जीत लिया मृत्युंजय कहलाता है। यात्रा करने वाला यात्री होता है। रात में दिखाई न देने वाला को नजरबंदी होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। रोजगार विद अंकित सर का पूरा बुक का मैंने पूरा सोल्यूशन करवा दिया। जो रोजगार विद अंकित सर हिंदी बुक SSGD के लिए दिया था उसका पूरा मैंने आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का पूरा मैंने करवा दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।